They use terrorism as an instrument of statecraft. A very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument use करते हैं. This is what he said. पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भारत के साथ ट्रेड बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है। शहबाज शरीफ सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार कर रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। ताब है कि कब भारत के साथ ट्रेड बहाल हो और कब भारत के साथ हमारी तिजारत को बहाल किया जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, जिसे पाक ने अगस्त 2019 में भारत के साथ एक तरफा तरीके से रोक दिया था, और वो सिर्फ इसलिए कि भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तिजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तिजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तिजारत। आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अब हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए। मेरे कजन है सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप है सीलमपुर में। सीलमपुर इसका जो मेन दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 2019 में हमने बड़ी वो जज्बे से कहा था कि जब तक कश्मीर हमें नहीं देते तब तक हम लोग तिजारत बहाल नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमें ही जरूरत पड़ जाती है भारत की। अब क्या करें? ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो, गैर मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री, अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं, मतलब इन अ सेंस कि हम लोग मिल के काम करें। लेकिन वो तो रेडी नहीं है। अगर रेडी नहीं है तो फिर पाकिस्तान पहले अपनी हरकतें सुधारे। बात तो उनकी सही है, लेकिन ये है कि हम क्यों ना हम एक पीस ऑफरिंग उनको प्रोवाइड करें। अगर इफ़ दे वांट टू एक्सेप्ट इट तो इट्स अ गुड थिंग, बट इफ़ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट तो दैट्स ऑल राइट टू। क्या ऑफर करें हम? पीस ऑफरिंग करें उनको। वो कहते हैं पहले ये अपनी कंट्री में तो पीस ले आए। ये बात तो है ही। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा।
आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीजों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें। जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं पहले तो दहशतगर्दी को रोकें उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए। इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल कि आओ कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले आओ दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। इस अक़दार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $20 अरब तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी $20 अरब की ट्रेड नहीं है। कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाजत दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या है, आपकी रेड लाइंस क्या हैं। हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त वाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं, ये एक आर्गूमेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीक़ाकार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इम्पोज भारत में हो रही थी 200% ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। एंगेजमेंट भी आप करें, मैं ये नहीं कहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे अमन हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।